तो लीजिए आज हम आते हैं प्रैक्टिकल क्लास में। गिटार यात्रा का ये 8वां लेसन है। एक एक चीज़ को मैं डिटेल से समझाते हुए चल रहा हूँ। अभी सॉन्ग की कंपोजिंग की तरफ जब आऊँगा तो आपकी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये खेल क्या है। तो संगीत का खेल कोई हल्का नहीं है, सागर से भी गहरा है। डिफरेंट स्केल, नोट्स टोटल हैं 12। कौन कौन से नोट्स हैं ये आपको पता है, लग चुका है पहले कि जैसे ये उन्हीं नोट्स के नाम से ये स्ट्रिंग ट्यून होती है। जैसे पहली स्ट्रिंग जो ई के नाम से ट्यून होती है, एक साउंड की पिच है ई, जो ये आवाज़ आती है ये पिच पियानो पे भी होगी, हारमोनियम पे भी, सब जगह ई कहलाई संगीत में। और ये सेकंड बी कहलाई, इसी तरह जी है, ये तीनों, ये फिर डी है, फिर ए है, फिर ई है। तो ये नाम है नोट्स के। जैसे कि हम सारे गामा पाधानी सा बोल सकते हैं उसको जो है, लेकिन वो सारे गामा पाधानी का कैलकुलेशन और ढंग से, हालांकि वो दोनों इसमें मर्ज होते हैं, क्योंकि हमको बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए उस पद्धति को भी समझना पड़ता है जो भारतीय संगीत की रीढ़ है, सरगम। तो मैं परशुराम शर्मा अगले वीडियो में आपके सामने हूँ और उम्मीद करता हूँ जो नए सीखने वाले हैं वो वीडियो मेरे उसमें जुड़ जाएं। और सब्सक्राइब भी एक अलग तरीका है जिसको जुड़ने का। साथ में घंटी अगर बजा देंगे तो जैसे भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कॉर्ड्स की। कॉर्ड्स 3 नोट्स या 4 नोट्स का भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 3 नोट्स लगने ही लगने अनिवार्य होते हैं, जिसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। कॉर्ड यानी कि एक स्वरों का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर साउंड देता है म्यूजिक में, उसको कॉर्ड बोला जाता है। कि जैसे हमने ई माइनर बजाना तो ये साउंड आ गई, हो सकता है ई माइनर पे कोई गाना कंपोज हो उसी स्केल पे, तो ये साउंड चलती रहेगी बराबर, जो उसकी टॉनिक साउंड है। इसको बोलते हैं टॉनिक, यानी कि मेन कॉर्ड, कि ये उसी को हम स्केल बोल रहे हैं कि ये दरअसल ई पे है और ई के माइनर रूट पे है गाना। जैसे कि मान लिया हम ये ई माइनर पे, सपोज करो मैं कह रहा हूँ कॉर्ड आ गए, लेकिन है वो मेन ई माइनर पर ही फिक्स है, प्यार मांगा। तो अब क्या है कि अब मैं समझाता हूँ कि आज हम 2 कॉर्ड्स की बात करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 7th कॉर्ड है, 7th में भी मेजर 7th कॉर्ड है, मेजर माइनर 7th कॉर्ड है, 9th कॉर्ड है, 6th कॉर्ड है। मेजर माइनर कॉर्ड तो ही हैं, 7th के भी 3 डिवीजन आ जाते हैं। और उसके बाद सस्पेंडेड 4, सस्पेंडेड 2, ऑगमेंटेड कॉर्ड, डिमिनिश्ड कॉर्ड, 11th कॉर्ड, 9th कॉर्ड, 13th कॉर्ड। दिमाग पागल हो जाता है भाई साहब। इस गिटार के अंदर 500 कम से कम कॉर्ड्स आपको मिल जाएंगी, 500। लेकिन अभी हम शुरुआत से अगर समझेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे समझ में बात आती चली जाएगी कि कॉर्ड्स कैसे चेंज होती हैं और वो पर्टिकुलर किन नोट्स पे आती है। तो मेजर माइनर कॉर्ड को समझ लीजिए पहले। सपोज करो, सपोज कह रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम ई को सा मान लेते हैं। ई एफ शार्प इसका रे बना है, जी इसका गा कोमल बना है, एफ इसका रे कोमल बना है, एफ शार्प रे शुद्ध बना है, जी इसका गा कोमल, जी शार्प गा शुद्ध, मा पे ए आया, मा तीव्र पे ए शार्प आया, पा पे बी आया, धा कोमल पे सी आया, सी शार्प धा शुद्ध पे आया, डी कोमल नी,
शुद्ध नहीं होता। अब जो मेजर कॉर्ड बनेगी उसमें जो नोट्स लगेंगे वो आएंगे सा, गा शुद्ध और पा। ये 3 नोट्स आएंगे, 3 नोट्स, सा गा पा। सा रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध आ गया, मा पा आ गया, यानी कि जी शार्प बी, जी शार्प बी। अब जी शार्प बी कहाँ पर है गिटार में? ई तो उसमें इन्वॉल्व है, ई जी शार्प एंड बी इज ई मेजर कॉर्ड। तो कहाँ पर है? पोजीशन नंबर 1 पे ओपन कॉर्ड पे हम चेक करते हैं। पहले ओपन कॉर्ड का मतलब ये जो जिसमें कि ओपन नोट्स बनते हैं स्ट्रिंग के। तो अब 6th स्ट्रिंग क्या है? उसका नाम है ई। तो ये ऑलरेडी, यानी कि हमको क्या बजाना है? ई, जी शार्प और बी, 6 की 6 स्ट्रिंग पे बजाना है, 6 की 6। ये 3 नोट होंगे, आगे लगे चाहे पीछे लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ई आ गया 6, और फर्स्ट स्ट्रिंग भी ई है। तो इन दोनों को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। अब आते हैं हम 5th स्ट्रिंग पर, ये ए है, तो ए को हम छेड़ेंगे क्योंकि ए तो हमें बजाना नहीं है। तो ए का जो पहला नोट ए शार्प, सेकंड बी, लेकिन बी हमारे पास है, हमने क्या बजाना? ई, जी शार्प और बी। तो बी हमको कहाँ मिला? ए स्ट्रिंग के सेकंड नोट पर ही है। अब आया 4थी स्ट्रिंग डी ओपन है, तो डी तो हमको बजाना नहीं, डी शार्प में, या डी सेकंड पोजिशन पर ई आ गया। अब ये दोनों जुड़ गए, बी भी आ गया, ई भी आ गया, और इधर ई है 6th स्ट्रिंग। तो ये तीनों लग गए, ई, बी और ई। अब आए हम 3rd स्ट्रिंग पे। 3rd स्ट्रिंग जी है, तो जी का अगर फर्स्ट नोट दबा दे तो जी शार्प आ जाएगा। जी शार्प के बाद अगर सेकंड स्ट्रिंग पे आएंगे तो सेकंड स्ट्रिंग ओपन स्वर क्या है? बी लगा हुआ है। फर्स्ट स्ट्रिंग का ओपन स्वर है क्या है? लगा ई लगा। तो बी, ई, ये ऑलरेडी, इसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने छेड़छाड़ी कहाँ करी? ए स्ट्रिंग पे करे, डी स्ट्रिंग पे करे और जी स्ट्रिंग पे करे, ताकि उनको नोट्स चेंज कर दे। तो अब ये तीनों जब दबा दिए हमने, तो ये बन गया हमारा ई मेजर कॉर्ड। अब ई मेजर कॉर्ड बन गया। ये किसी में भी आ सकता है, किसी स्केल में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ई स्केल पे ही आएगा। लेकिन ये ग्रुपिंग बनेगी, ये नोट्स बनेंगे जहाँ पे ई, जी शार्प और बी का कॉम्बिनेशन आ रहा है किसी स्केल में, तो वहाँ पर ये ई मेजर कॉर्ड बन जाएगी। अब एक पर्टिकुलर साउंड बन गई किसी भी गाने की। अब इसी में हम समझेंगे कि ई माइनर कॉर्ड कैसे बनेगी। ई माइनर की पोजीशन में क्या करेंगे हम? जी, यानी कि जी, अब जी शार्प नहीं है, हाफ नोट नीचे डाउन हो गया, ई माइनर आ गया। तो ई माइनर कैसे बना? ये ई है और ये भी ई है, दोनों, इनको छेड़ करने की जरूरत नहीं। बी को भी नहीं छेड़ना, बजाना क्या है? ई, जी, बी, तो बी को भी नहीं छेड़ना। अभी 5th स्ट्रिंग हमने फिर बी बजा दिया यहाँ पे, 4th स्ट्रिंग डी है, यहाँ पे डी हमने ई ले लिया। यहाँ पे ये नोट्स इस तरह बढ़ते हैं ना, डी, डी शार्प ई, ए शार्प बी, जी, जी शार्प ए, इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। जो स्वर जहाँ पे ओपन स्वर है उससे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब 4th स्ट्रिंग डी है, तो हमने ये डी दबा दिया, ई। अब ये दोनों दब गए। अब हमें जी शार्प नहीं चाहिए, जी चाहिए। तो जी तो ओपन है, ये 3rd स्ट्रिंग, बी फर्स्ट, सेकंड स्ट्रिंग ओपन है और ई है ये, तो ये अब सिर्फ ये 2 दब गए। अभी 2 दब गए, तो ई माइनर का कोई भी सॉन्ग जहाँ पे आ रहा होगा, जहाँ पे ई माइनर कॉर्ड लगेगी, तो वहाँ पे आ जाएगा। मान जो वाल्स बीट चल रही है, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा, वाल्स पे प्यार मांगा है तुझे, ई माइनर, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ई माइनर। जो टॉनिक स्वर होता है, उसका जो कॉर्ड होता है, उस पर पूरा गाना बाउंड होता है, ये समझ लीजिए आप।
अगर इत्तेफाक से आपको दूसरे कॉर्ड्स नहीं पता हैं और आप गा रहे हैं और आप कॉर्ड्स मिस कर सकते हैं, भूल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत कॉर्ड लगा दिया तो स्वर बेसुरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टॉनिक नोट का एक कॉर्ड लगा के गाना गाया तो आप पूरा गाना करते चले जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने आज समझाए माइनर कॉर्ड, ई माइनर और ई मेजर। क्या फ़र्क है? ये थर्ड स्ट्रिंग का हमने फर्स्ट नोट सिर्फ दबाया और ए। अब आप समझिए कि यही 3 नोट हमें और कहाँ मिल सकते हैं। देखिए, मान लिया हम इस पोजीशन पे आ गए, तो ये देखिए जी शार्प है, ये ई है और ये बी है और ये इधर जी शार्प आ गया। अगर हमने ये दबा दिए तो ये क्या बन गया? ये भी ई मेजर कॉर्ड बन गई यहाँ पे। और अगर हमने ये दबा दिए तो ये ई माइनर कॉर्ड बन गई। यहाँ पर इस जगह देखिए, ये ई माइनर कॉर्ड यहाँ बने 7th पोजीशन पर। इसको पोजीशन फर्स्ट स्ट्रिंग के जिस नोट पे आपकी फर्स्ट फिंगर है उसको हम पोजीशन बोलते हैं। ये 7th नंबर पे आ गए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यहाँ पर भी ई माइनर बन रही है, क्योंकि हमने क्या बताया, ये जी दबा दिया हमने, इधर बी, इधर ई है, इधर बी है, तो जी 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 ये आ गया जी ई जी बी। और अगर हमने इसको कर दिया तो ई जी शार्प बी आ गया। तो गिटार में ये पोजीशन आप कहीं भी बना सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको मान ली कॉम्बिनेशन मिल जाएगी ई और जी और बी हमने एक साथ बजाना ई माइनर के लिए और ई जी शार्प बी ई मेजर के लिए। ये मैं सिर्फ एक कॉर्ड बता के जा रहा हूँ कि मेजर कॉर्ड का मैंने और माइनर कॉर्ड का रूट समझ लिया। इसी तरह समझ लीजिए बात को आपको, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि डी डी ई से नीचे नोट है डी स्केल पे डी मेजर कॉर्ड बनाए, तो डी का जो एफ शार्प है वो जी है, वो गा है, तो इसका ये पोजीशन आ जाएगी। यानी कि डी से हम नोट्स चलेंगे तो डी ई एफ शार्प, ये डी का स्केल चल रहा है, सारे गा। अब इसका गा शुद्ध कौन सा है इसमें? एफ शार्प गा बन गया इसका, देखते रहिए, सारे गा मा की पोजीशन पे आया इसका, सारे गा मा जी, और पा पे आया ए। तो क्या हमने बताया कि मेजर कॉर्ड में सा गा पा लगेंगे। डी अगर सा बन गया, अब अगर डी कॉर्ड बनाए तो डी से चलेंगे, डी से रूट बनाएंगे सारे गा मा। तो डी का जो गा है वो एफ शार्प है और पा इसका ए है, तो ए एफ शार्प डी एफ शार्प और ए ये तीनों जब मिल जाएंगे तो डी मेजर कॉर्ड बन जाएगी। अब ध्यान रखने की बात है कि हम जब डी कॉर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब डी मेजर कॉर्ड ही होता है, लेकिन माइनर के लिए हमें माइनर बोलना पड़ता है। तो ये आपका डी मेजर कॉर्ड हो गया। ये देखिए आप, ये एफ शार्प लग गया, ये डी लग गया, ये ए आ गया यहाँ, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये ओपन स्ट्रिंग डी है और ये 5वीं स्ट्रिंग ए है, इनको छेड़ने की जरूरत है, ये डी मेजर कॉर्ड है। अब 6ठी स्ट्रिंग चूंकि ई है, इसको ब्रेक या तो हम म्यूट कर देंगे या ये नोट दबाएंगे, ये एफ शार्प वाला अंगूठे से, ताकि 6 की 6 स्ट्रिंग क्या बजे, डी जी शार्प, सॉरी एफ शार्प और ए। इसी को अब जब माइनर बनाते हैं तो डी, जहाँ पे एफ शार्प आ रहा है गा की पोजीशन पे, जहाँ एफ अगर आ गया हाफ नोट, सिर्फ एक गा नोट चेंज होगा मतलब, तो वो डी माइनर बन जाएगा। तो वो ये पोजीशन आ जाती है आपकी, ये यहाँ पे एफ है, ये ए है, एफ डी एफ ए, डी एफ ए, डी एफ ए, डी एफ ए, और ये आपका ए इधर है और ये स्ट्रिंग ओपन ए है, इसमें कुछ नहीं, या ये खुला भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डी एफ ए यहाँ पर। तो आज का लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं।
इसी वीडियो में आपको मेजर माइनर कॉर्ड क्या होती है, उसकी कंपोजिंग कैसे होती है, आपको बताया गया होगा। और मुझे यकीन है आप सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और इस प्रॉब्लम को अधिक से अधिक गिटार बजाने वालों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं परशुराम शर्मा अब आपसे अनुमति मांगता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।